धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए हटाना चाहता है कोकरोच और सोनम वांगचुक। मांग के पीछे का काला सच जानकार उड़ जाएंगे आपके होश। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के बहाने पूरे देश के राष्ट्रवादियों को चुनौती देने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का असली और खौफनाक चेहरा आज हम इस तीखे विश्लेषण में पूरी तरह बेनकाब करेंगे। इस देश में पेपर लीक की बीमारी कोई आज की नई बात नहीं है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि मनमोहन सिंह के 10 साल के लंबे शासनकाल में 18 बार पेपर लीक की बड़ी और शर्मनाक घटनाएं दर्ज हुईं और मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में भी कुछ जगहों पर पेपर लीक की बीमारी के मामले सामने आए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे राष्ट्रीय विवाद में सारा ठीकरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे पर फोड़ा जा रहा है। जरा ठंडे दिमाग से और गहराई से सोचिए कि पूरे विपक्ष के निशाने पर आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हैं? देश के ताकतवर गृहमंत्री अमित शाह क्यों नहीं हैं? आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ही 24 घंटे तीखे हमलों का निशाना बनाया जा रहा है? इस सोची समझी और गहरी राजनीति के पीछे का असली खेल क्या है, यह समझना आज हर सच्चे देशवासी के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज इसलिए इन ताकतों के निशाने पर हैं क्योंकि वह सीधे उस झूठे नैरेटिव की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं जो पिछले 70 सालों से इस देश में बड़ी चालाकी से चलाया जा रहा था। वह उन स्कूली किताबों से तुम्हारे उस सफेद झूठ को हमेशा के लिए मिटा रहे हैं जहां विदेशी आक्रांता बाबर महान था, अय्याश जहांगीर महान था और क्रूर अकबर को जबरन महान बनाकर देश के मासूम बच्चों के दिमाग में परोसा जाता था। यह राजनीतिक हमला आज इसलिए और ज्यादा तेज हुआ है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के नए क्रांतिकारी सुधारों ने उस दरबारी इतिहास की पूरी हवा निकाल दी है जहां केवल और केवल एक खास नेहरू खानदान को ही देश का एकमात्र भाग्य विधाता और महान बताया जाता था। इतिहास की किताबों से इस एक तरफा और चमचागिरी वाले महिमा मंडन को जड़ से हटाने का ऐतिहासिक साहस धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाया है, जिससे पूरा लुटियंस जोन बुरी तरह बौखला गया है। जिन वामपंथी किताबों में आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान गाथा को कोई खास जगह नहीं मिली, जहां शहीद ए आजम, भगत सिंह और अमर, उन दूषित किताबों को बदलने का काम अब बहुत तेजी से चल रहा है। पुरानी पक्षपाती किताबों में तुर्की के खिलाफत आंदोलन को जबरन भारत का आंदोलन बताकर पढ़ाया गया और पूरे देश को 70 साल तक यह गलत पट्टी पढ़ाई गई कि भारत की आजादी सिर्फ महात्मा गांधी की लंगोटी और उनके चरखे से ही आई है। नौजवानों की सशस्त्र क्रांति के उस महान और खूनी इतिहास को दबाने वाले इस वामपंथी एजेंडे में जब धर्मेंद्र प्रधान ने बदलाव शुरू किया तो हर तरफ कोहराम मच गया। इतिहास के इस बड़े शुद्धिकरण से देश के तमाम वामपंथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम्युनिस्ट विचारकों, कांग्रेस के बड़े नेताओं और खुद को सरेआम अराजकतावादी घोषित करने वाले अरविंद केजरीवाल की पूरी जमात के सीने में गहरी आग लग चुकी है। देश का युवा और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली जेन जी की पूरी फौज तुम्हारे इस झूठे प्रोपेगेंडा के साथ बिल्कुल नहीं है और नरेंद्र मोदी की यह राष्ट्रवादी सरकार तुम्हारे इन 15, 20 या 50 आदमियों को दिल्ली की सड़कों पर बिरयानी खिलाने और दाव तमाशा करने से डरकर धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से कतई नहीं हटाने वाली है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चुपचाप अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा यह ड्रामेबाजी का खेल अब पूरी तरह फेल हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान पर हो रहा हमला केवल पेपर लीक की राजनीति है या फिर यह उस बड़े वैचारिक संघर्ष की शुरुआत है जिसमें आने वाले वर्षों में देश की शिक्षा, इतिहास और राजनीतिक दिशा तीनों पर सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। इसका फैसला आने वाला समय करेगा। बाकी आप दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।